तो प्लानेट वे पहली फुर्सत में आपको बता दें, कोई भी कंपनी नहीं है। यहाँ पर कंपनी वाला कोई रोल नहीं है, तो प्लीज़ सर्टिफ़िकेशन, ऑफ़िस, लीगल, रजिस्ट्रेशन इन सब की बातें ना करें, ठीक है? तो प्लानेट वे आखिर है क्या? तो ये 2 प्रकार के लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक समूह है। एक आपसी समझौते के तहत 2 प्रकार के लोगों का समूह बनाया गया है, जहाँ पर एक तरफ रहेंगे डेवलपर और एक तरफ रहेंगे कार्यकर्ता जिनको नाम बोला गया है यहाँ फंड रेज़र्स, ठीक है? आज तक आपने और हमने केवल काम किया है कंपनियों के साथ, एमडी और सीएमडी के साथ, लेकिन 99.99% आप उनसे नहीं मिले होंगे जिनको सीएमडी जानते हैं डायरेक्ट और आप नहीं जानते हैं। वो कौन होता है? किसी भी कंपनी में सबने काम किया होगा, लेकिन 99.99% आप उसके डेवलपर से नहीं मिले होंगे जिसने उस प्लेटफ़ॉर्म को क्रिएट किया होगा, ठीक है? नॉर्मली हम लोग अकाउंटेंट से मिलते हैं, मैनेजर से मिलते हैं, बिज़नेसमैन से सबसे मिलते हैं हम, एमडी, सीएमडी सबसे मिलते हैं, लेकिन डेवलपर से नहीं मिलते हैं। तो जिस भी कॉन्सेप्ट में आप काम करें, एटलीस्ट उसके डेवलपर से ज़रूर बात करें और उनके डेवलपर से ज़रूर मुलाकात करें कि आखिर जिसमें आप अपना पूरा दाँव लगाने जा रहे हैं, समय लगाने जा रहे हैं, करियर लगाने जा रहे हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? सो होता क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का तो एक सबसे बड़ा फेलियर रीज़न ये रहता है, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बिकॉज़ सीएमडी को, एमडी को 99% जो है टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है। कुछ लोगों ने यहाँ कंपनियाँ चलाई होंगी, शायद वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो भी किसी डेवलपर के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया कि हमने डेवलपर को ही यहाँ पर अपने साथ में एज़ अ पार्टनर बना लिया। तो यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में 2 प्रकार के लोग हैं। एक तरफ डेवलपर जो कि अनलिमिटेड हो सकते हैं। अनलिमिटेड कहने का सद मतलब ये है कि अगर हम अपना कोई प्लान डिज़ाइन करेंगे, तो हमें किसी न किसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा। तो हम किसी कंपनी के पास नहीं गए, उन कंपनी के सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करता है? डेवलपर। तो क्यों ना डेवलपर को ही साथ में पार्टनर बना लिया जाए। तो डेवलपर की पार्टनरशिप यहाँ पर 10% की है। ये डेवलपर कौन है? ठीक है? तो यहाँ पर कोई अकेला एक नहीं रहेगा। यदि आप भी डेवलपर हैं तो आप भी इस समूह का सदस्य बन सकते हैं। फिलहाल आज की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ 14 ऑफ पीपल हैं, 14 लोग हैं जिसमें इंडिया से 10 लोग हैं और 4 लोग आउट ऑफ इंडिया से हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं, प्लस होते चले जा रहे हैं, माइनस नहीं होंगे। इससे क्या होगा? कल के दिन हमारी जो टेक्नोलॉजी में कल फेर-बदल करना पड़ेगा या कुछ हमें अपडेट चाहिए होगा, 2-4 अगर एक व्यक्ति के ऊपर रखते करके उस दिन उसके साथ अगर हादसा हो गया, तो क्या करते आप? ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर इसको ऐसा रखा गया कि इनमें कहीं कमी ही ना आए, अनलिमिटेड लोगों का समूह। इसी तरीके से वो सारे लोग जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है, जिनको हमने यहाँ नाम दिया फंड रेज़र्स बिकॉज़ प्लैनेट वे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि क्राउड फंडिंग अ, वेबसाइट एक प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका पहले समझ लें तो ये है क्या? तो ये 2 प्रकार के लोगों का समूह है, जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है एक वो और दूसरे जो आपको टेक्निकली सहायता देंगे एक वो, ठीक है? और यहाँ भी अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। फिलहाल आज यहाँ 5000 प्लस लोग हो चुके हैं और ये प्लस होते चले जा रहे हैं, राइट? ये 2 प्रकार के लोगों का समूह है। समूह क्यों बनाया गया? तो आज तक हमने क्या किया है, केवल इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम किया है, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में काम किया है, बहुत जगह काम किया है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम किसी कंपनी को ही काम करें तभी पैसा आएगा? ऐसा नहीं है। इसका एक और तरीका है फंड कहने का अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दैट इज़ कॉल्ड क्राउड फंडिंग। अब क्राउड फंडिंग भी कई तरह की होती है, लेकिन हम बेसिकली बात करेंगे डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की। अभी यहाँ पर हमने आइडियोलॉजी को कवर बीच में करेंगे बेसिकली पहले प्लेटफ़ॉर्म के बारे में समझते हैं। इस प्लैनेट वे प्लेटफ़ॉर्म को बनाने में कितना समय लगा, किसने डिज़ाइन किया? तो मैंने इसको डिज़ाइन किया है। मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है, बिलॉन्ग करता हूँ पन्ना मध्य प्रदेश से और बेसिकली छोटा-सा एक प्रोग्रामर हूँ, डेवलपर हूँ और एक छोटा-सा साइंटिस्ट बोल सकते हैं। कुछ हमने आविष्कार नहीं, कुछ जुगाड़ किया था तो आविष्कार हो गया। इंडिया में जुगाड़ को आविष्कार बोला जाता है। तो इस तरीके से ये छोटा-सा मेरा एक प्रोफ़ाइल है और हमारे ही बीच के बहुत सारे लोगों ने किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उनको देख कर के हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। करीबन 2 इयर्स का हमने इसको बनाने में समय दिया। हमें कुछ ऐसा करना था कि कुछ ऐसा हो जहाँ तो ना कोई कंपनी हो, ना कोई इन्वेस्टमेंट हो, ना कोई प्रोडक्ट बेचना पड़े, ना कोई एमडी-सीएमडी का लफड़ा हो, ना कोई ऑफ़िस हो, लेकिन लीगली सब सारी चीज़ें चलें और पैसा भी बहुत सारा है जितना ज रिक्वायरमेंट है। तो हमने बहुत सारे प्लान देखे, लगभग 180 प्लस प्लान को स्टडी किया और 42 प्लस प्लान्स को हमने पर्सनली जॉइन किया। केवल समझने के लिए कि एमएलएम इंडस्ट्री है क्या? जिसकी वजह से हमारे कई दोस्तों ने सुसाइड कर लिया था। ठीक है? तो इस सिस्टम को डिज़ाइन करते समय बहुत सारे ऐसे आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस आएँगे। हो सकता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे 2-4 लोग आपके भी जानने-पहचान में ज़रूर होंगे जो जो आज दुनिया में नहीं रहे। किसी लायबिलिटी की वजह से, किसी कंपनी में काम करने की वजह से। तो और कितने दिन ऐसे ही हम लोग लायबिलिटीज़ लेते रहेंगे, देते रहेंगे, अपने जीवन के जितने रिलेशन हैं, पैसा है, संबंध है, सब खत्म करते रहेंगे किसी तीसरी वजह से। ऐसा ना किया जा सके इसलिए हमने प्लान वे को डिज़ाइन किया। तो ये कोई कंपनी नहीं है, ना ही इसका मैं मालिक हूँ। एक सोच थी कुछ ऐसा किया जाए, हमने किया और हमारी सोच में अगर आपकी सोच मिलती है देन यू आर वेलकम हियर। अदरवाइज़ जो भी आप कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारा साथ चाहिए हो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है?
तो यहाँ पर केवल लिसनिंग मोड से आपको बैठना है। आपको ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ आने के लिए जॉइन करना है, किसी को जॉइन करवाना है। सिस्टम को समझ के फिर आगे बढ़ना है, यहाँ जॉइनिंग मैटर नहीं करता हमारे लिए, ठीक है? पेशेंस बहुत हम लोगों के अंदर, तो उसकी दिक्कत नहीं कि आज 5,000 जॉइनिंग है तो कल के दिन 25,000 हो जाएँ, तो हम कुछ ऐसा कर दें कि ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए, बिल्कुल नहीं। सो क्राउड फंडिंग बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जहाँ 2 प्रकार की अपॉर्च्युनिटी को हमने ओपन किया। पहली अपॉर्च्युनिटी रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट 100% एक फ्री एक वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म को ओपन किया गया। मतलब क्राउड फंडिंग कैसे की जाती है? भीड़ से पैसा इकट्ठा करके, पब्लिक को अपनी समस्या बता कर के हम डोनेशन लेकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है? सो दैट इज़ कॉल्ड ओपन डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। अब यहाँ पर आज एक बड़ा चैतन्य सवाल हमारे सामने आया कि साहब क्राउड फंडिंग तो भीख माँगने बराबर हो गया। तो मैं उन सारे लोगों की थोड़ा-सा सोच को बदलना चाहता हूँ, जो लोग ये शब्द बोलते हैं या ये लोग सोचते हैं, ठीक है? भीख में और डोनेशन में ज़मीन-आसमान का अंतर है। तो थोड़ा-सा अपने आप को आगे बढ़ाएँ, अगर भीख की बात होती तो जो डोनेशन हमने दिया पीएम केयर फंड में वो भी फिर भीख ही होती, है ना? तो क्राउड फंडिंग मतलब ये होता है भीड़ से पैसा इकट्ठा करके किसी भी कॉज़ को पूरा करना, किसी एक कारण को पूरा करना। ठीक है ना? ना कि हमारी जीवनचर्या को चलाना। तो सुबह-शाम अगर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो 2 पैसे अगर आप कमा करके अपना खाने का किसी से जुगाड़ कर रहे हैं हाथ फैला करके दैट इज़ कॉल्ड भीख, ठीक है? जिसके जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए सुबह-शाम का खाना 2 वक़्त का खाना इकट्ठा करता है दैट इज़ कॉल्ड भीख। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉज़ के लिए, स्पेसिफिक कारण के लिए पैसा किसी से ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डोनेशन, ओके? डोनेशन की परिभाषा पूरे संविधान में लिखी गई है, आप उसको पढ़िएगा ज़रूर। तो जिन लोगों की ये सोच है, थोड़ा-सा सोच से परे निकलिए महाराज, कहीं न कहीं चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। यूएसए 74% क्राउड फंडिंग करके वहाँ की आबादी 74% आबादी क्राउड फंडिंग करके और एक से एक बड़े से बड़े मसले को निपटा देते हैं। और हम आज इसको क्या समझते हैं? भीख, ठीक है? तो डोनेशन इज़ नॉट अ लिटिल बिग थिंग। जिसने इसको समझा है, वही इसको जानता है। अभी आप बीएचयू की बात करें, बीएचयू किससे बना है? डोनेशन से बना है। तो भीख नहीं थी, वो डोनेशन था, ठीक है? जहाँ बड़े-बड़े विद्यार्थी पढ़ कर के वहाँ से निकलते हैं, तो ये जो लोगों की सोच है, जो हमारे एक तरह से बड़ा गुस्सा भी आता है इस चीज़ को लेकर, मैं तो रोंगटे खड़े आते हैं कभी-कभी इस मैटर को लेते हैं हम तो। तो कहीं न कहीं हमारी सोच ही जब छोटी रहेगी, तो हम बड़े काम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, है ना? तो अगर वो किया जा सकता है जिसके लिए इतिहास रच गया है, तो वो भीख नहीं है, वो डोनेशन है। डोनेशन में, भीख में ज़मीन-आसमान का अंतर है, तो प्लीज़ इसको उस वे में ना लेके जाएँ प्लीज़। तो क्राउड फंडिंग मतलब किसी कारण को अगर आप किसी कारण कारण क्या होता है? कारण होता है कि आपके पास परेशानी है, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में बहुत सारा काम किया है और आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई। उस लायबिलिटी को निपटाने के लिए आप लोगों से बात कर रहे हैं, भाई साहब मुझे अगर थोड़ा-थोड़ा आप लोग चंदा इकट्ठा करके दे देंगे, थोड़ा-थोड़ा फंड इकट्ठा करके दे देंगे, तो मैं इतना पैसा इकट्ठा करके अपनी लायबिलिटी निपटा सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड कॉज़। वो एक कारण हो गया। आपके बेटे को आप हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, आपकी सैलरी फिक्स है, आपके पास लिमिटेड इनकम है, लेकिन आप बच्चे को हायर एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं कर पाए, लेकिन दैट इज़ कॉल्ड कॉज़, ठीक है? घर बनाना चाहते हैं, घर बनाने के लिए आपके पास जॉब है, आप किसान हैं, लेकिन आपका एक ड्रीम है कि आपको अपना एक घर ऐसा डिज़ाइन करना है, ऐसा बनाना है, वो भी एक कारण है। कोई भी एक कारण जिसके लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्राउड फंडिंग। भीड़ से पैसा इकट्ठा करके भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, है ना? लेकिन अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, ये ना सोचें कि हम किसी से जो है बेगिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा-सा सोच के ऊपर हम ज़रूर आगे जाना चाह रहे हैं, तो सोच पॉज़िटिव रखिए और स्वतंत्र रखिए। सो हमने यहाँ क्या किया, हर व्यक्ति को अपनी समस्या को समझाने के लिए पीयर टू पीयर जाना पड़ेगा, वन टू वन सबसे मिलना पड़ेगा, कैसे किया जाए? भई हम समाज में रहते हैं तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि आपकी समस्या को कई तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन टू पीयर मतलब पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डायरेक्ट वन टू वन, फेस टू फेस बात करेगा, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है आप एक वीडियो बना सकते हैं। अपना वीडियो बना जैसे कि अभी बाबा का ढाबा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, आपने सुना होगा, ठीक है ना? उन्होंने अपनी समस्या बताई, लोगों ने बढ़-चढ़ के उनको डोनेशन दिया। तो कोई भी ऐसा चीज़ लोगों तक पहुँचे तो सही, 100 में से 100 तो लोग डोनेशन नहीं देते हैं, लेकिन 2 लोग ज़रूर देते हैं, ठीक है ना? मतलब 1 से 2% का रेशियो इंडिया में फिर भी है आज, उसको ज़ीरो ना समझें। तीसरी बात कि अगर आपके पास एक छोटी-सी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में अपनी चीज़ों को लिख करके, समझा करके कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आज मैं इस चीज़ में हूँ, मुझे अगर आप सब लोग मिलके थोड़ा-थोड़ा फंड सपोर्ट कर देंगे, तो मैं अपना काम कर लूँगा, दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम होते हैं, जिसके माध्यम से म आप जो है, लोगों तक पहुँच करके अपनी बात रख सकते हैं। तो हम मतलब प्लैनेट वे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप अपनी छोटी-सी वेबसाइट डिज़ाइन करके और इसमें अपनी समस्या लिख सकते हैं।
समस्या जैसे कि यहाँ जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो पहले आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर सवाल, और इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की आपको आवश्यकता नहीं है। यही काम अगर आप किसी आईटी कंपनी से करवाएँगे तो वो आपसे वो 5 से 10,000 रुपए चार्ज लेगा। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए यहाँ कोई भी पैसा आपसे निहा नहीं लिया जाएगा। यहाँ कुछ सवाल पूछे जाएँगे, यहाँ आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे प्लानवे के अंदर, तो सिंपल 3-4 सवाल आएँगे, उनको लिख दीजिए। पहला सवाल आएगा, किसके लिए फंड इकट्ठा करना चाह रहे हैं? जैसे माई सेल्फ, खुद के लिए, फैमिली फ्रेंड के लिए, फ्रेंड के लिए, एनजीओ के लिए। कई लोग होते हैं जो एनजीओ को भी सपोर्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली या डायरेक्टली। तो यहाँ अपना वो डाल देना है, उसमें मल्टीपल सिलेक्टर होंगे, उसको सिलेक्ट कर लेना है, टाइप भी नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कॉज़ क्या है? कारण क्या है? किस कारण के लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं? यहाँ 1 नहीं, 1 से लेके 30 कारण आपको मिलेंगे, पढ़ लीजिएगा आराम से, जिसमें आप रिलेट करते हो, ऑलमोस्ट सारे कारण हैं यहाँ पे। अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना रहे हैं, बिज़नेस डूब गया, बिज़नेस को खड़ा करना चाह रहे हैं, कर्जा हो गया, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, व्हाटएवर बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, जिसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। देन आपसे पूछिएगा आपका गोल अमाउंट क्या है? कितना पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, एकत्रित करना चाह रहे हैं, ठीक है? ऐसे यहाँ पर आपका नाम, पता, एड्रेस, कंट्री सब पूछेगा और यहीं पर आपको अपनी ब्रीफ में स्टोरी भी बताना है और स्टोरी में आपको अपनी सारी समस्या लिखनी है जो आपकी रियल समस्या हो। दिस इज़ रियल क्राउड फंडिंग, ठीक है? ये कोई 1 का 2 करने वाला सिस्टम नहीं है कि आपको ₹10 देना है तो आपके पास ₹2 की लिंक आएगी, इस भाई साहब को फ़ोन लगाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड रियल क्राउड फंडिंग, ठीक है? जिसके बारे में इंडिया में 90% लोगों को नहीं पता। ये ऐसा भी होता है, बल्कि पेपर में पढ़ते हैं आप। अभी लेटेस्ट एक केस हुआ था, एक बेटी की बच्ची को, गुजरात की थी वो और शायद अहमदाबाद से हैं थी, मुझे जितनी जानकारी है। उसको 17 या 18 करोड़ का इंजेक्शन लगना था और उनके जस्ट पड़ोसी हमारे सिस्टम में जुड़े भी हुए हैं। परसों-नरसों शायद कुछ दिन पहले ही बात हुई थी। 17 करोड़ का इंजेक्शन लगना था। उनके पेरेंट्स ने पब्लिक से 10 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिया था। छोटा-छोटा फंड इकट्ठा कर लिया था। कितना कम पड़ रहा था? 7 करोड़ रुपए। वो ये बात गवर्नमेंट तक पहुँची और गवर्नमेंट ने उस दवा के ऊपर टैक्स माफ़ किया जिसको आउट ऑफ इंडिया से इंडिया लेके आना था। टैक्स माफ़ी के दौरान वो क दवा पड़ी करीबन 10 करोड़ रुपए की और वो उसको इंजेक्शन दिया गया। ये एक हिस्ट्री बन गया अपने आप में। क्राउड फंडिंग से क्या नहीं किया जा सकता है। हमने अपने देश को अपने पीएम केयर फंड से इकट्ठा थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करके पीएम केयर फंड में पैसा इकट्ठा किया। हम अपने देश को जब सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारी समस्या कौन-सी बड़ी है? तो जो भी आपकी समस्या हो, यहाँ लिखिए और लिखने के बाद जैसे ही इसको यहाँ सबमिट करेंगे, एक बदले में आपको यूआरएल मिलेगा, ठीक है? यूआरएल मतलब खुद का आपका एक यूआरएल वेबसाइट मिल जाएगा आपको। ये लिंक या वेबसाइट आप जो आपकी है, इसको आपको किसी को शेयर करना है। अब किसको शेयर करना है, ये आप जानिए। कैसे शेयर करना है, तरीका बता देता हूँ। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, पता नहीं कितने सारे सोशल मीडिया हैं। अगर इस लिंक को आप डेली 1 घंटे पहुँचाइए लोगों तक, ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की है। अब 1 करोड़ का क्या करने वाले हो आपको पता होगा। अगर आपने 12 महीने में केवल 50 लाख लोगों तक इस लिंक को पहुँचाया, सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म जिस कर सकते हैं आप, ठीक है? मैं इस चैप्टर को हमेशा क्यों डीप में लेके जाता हूँ बिकॉज़ ये रियल क्राउड फंडिंग का एक माध्यम है, ये करके देखिए होगा ज़रूर। बाद में सेकंड चैप्टर की बात आती है। तो 50 लाख लोगों तक अगर आपने अपनी बात रखी है, तो उसमें से अगर 1% भी रिज़ल्ट आता है, 1% रिज़ल्ट भी आता है, तो कितने हो गए? 50,000 लोग और 50,000 लोगों से एवरेज किसी से ज़्यादा भी आ सकता है, किसी से कम भी आ सकता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ कि अगर एवरेज आपके पास में ₹100 भी आया, तो कितना हो गया? 50 लाख का आपका टारगेट पूरा हुआ और जिसमें से 1 करोड़ रुपए चाहिए था, तो 50 लाख तो आया और गया क्या आपकी जेब से? कुछ भी नहीं। क्योंकि वेबसाइट आपकी फ्री है, काम आपको करना है। तो ये तरीका है जो प्लान भी आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट और जो भी फंड आएगा वो डायरेक्टली 100% आपके बैंक अकाउंट में गिरेगा या तो आपके क्रिप्टो वॉलेट में जाएगा। यहाँ पर हमने पेमेंट मेथड भी दिया हुआ है इथेरियम का और बीएनबी का, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति आपको क्रिप्टो से डोनेशन देना चाहता है आपके क्राउड फंडिंग के लिए तो वो भी दे सकता है। यहाँ 100% फंड आपका रहेगा। आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी डालना पड़ेगा वहाँ पर। तो कोई डोनर होगा तो शायद सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करेगा। यहाँ कोई प्लान ऐसे कोई फीस चार्ज नहीं करता है, ना तो एग्ज़िट पे ना ही एंट्री पे, ठीक है? ये पहला प्लेटफ़ॉर्म है जो कि अपने आप में यूनिक है, ओपन है और कोई भी फीस चार्ज यहाँ से नहीं लिया जाता है। इंडिया में और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो जितना फंड आता है उसके ऊपर 2 से ढाई % चार्ज लेते हैं। ये था पहला प्लेटफ़ॉर्म, जिसकी हमने बात की। दूसरा एक और प्लेटफ़ॉर्म हमने क्रिएट किया, जहाँ पर सारे फंड रेज़र कम्युनिटी बना करके बना करके एक-दूसरे को पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन डोनेशन दे करके एक-दूसरे की फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? इसको हमने बनाया है 9 प्रकार के
यहाँ पर समूह बनाए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसे समझिए कि यदि इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर 10,000 लोग रजिस्टर्ड हुए, तो आपको लगता है कि 10,000 लोगों की पूरी समस्याएँ दूर हो जाएँगी? नहीं होंगी। मुश्किल से 2 से 3% लोगों की समस्याएँ दूर होंगी, बाकी 98% लोग सोशल मीडिया से अवेयर नहीं है ज़्यादा और ज़्यादा उतना नहीं मेहनत करना चाहते हैं। तो ऐसा हमें कुछ और करना था, ये तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। लेकिन दूसरा कुछ स्टेप और करना था कि जो भी सदस्य यहाँ आए, अपनी क्राउड फंडिंग को करने के लिए, एट लीस्ट उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो कैसे हो? पहला तो प्लेटफ़ॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, करके देख लीजिए आप। नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना करिए किया जाए कि सारे लोग जिनको रिक्वायरमेंट है, अगर वो लोग एक साथ हो जाएँ और एक-दूसरे को ही डोनेशन देना और लेना स्टार्ट कर दें तो कैसा रहेगा? अगर सारे सदस्य एक साथ एक समूह में एंटर हो जाते हैं और एक-दूसरे को ही डोनेशन देना और लेना स्टार्ट कर दें, तो उससे अल्टीमेटली एक-दूसरे की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है। ठीक है? सो ये भी किया जा सकता है, तो इसके लिए हमने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जहाँ पर सारे फंडरेज़र मिल कर के एक-दूसरे को डायरेक्टली बिना किसी कंपनी के, बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी मनी रोटेशन के भी फंड रेज़ करके और अपना काम कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा मुझे टाइम चाहिए होगा, आई थिंक मेरा टैब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ओके। अभी आगे लाइन पे क्या? नहीं, ये समस्या है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो दोबारा से रीस्टार्ट किया है, तो मैं वर्बली आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमने क्या किया है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जहाँ पर सारे लोग मिल कर के मतलब ज जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की, मेरी रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपए की, सबकी अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग कौन हैं? फंड रेज़र हैं। तो सारे फंड रेज़र अगर एक जगह एक साथ एक समूह पे इकट्ठे हो जाएँ तो कैसा रहेगा? इसी का एक समाधान हमने निकाला, लेकिन समाधान कैसे निकाला? ये प्रणाली पहले से यूज़ हो रही है हमारे इंडिया में, बल्कि हर जगह यूज़ हो रही है, जिसको हम लोग यहाँ बीसी कमिटी, समूह या सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसी का थोड़ा-सा हमने एडवांस वर्ज़न क्रिएट करने की कोशिश की कि ये ऑलरेडी इस प्रणाली को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो लिमिटेड लोगों तक सीमित है। 10-20 लोग इस समूह के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है ना? तो हमें कुछ ऐसा करना था यहाँ पर कि कौन देगा, कितना देगा, कैसे देगा, इन सब चीज़ों की हमें यहाँ जानकारी चाहिए थी। तो कैसे इस चीज़ को किया जाए, हमने थोड़ा इसके ऊपर से वर्कआउट किया और वर्कआउट करके एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट किया, जिसमें हम लोग आपस में मिल कर के एक-दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ कमियाँ थी, जैसे कि अगर हम समूह या कम्युनिटी की बात करें तो 10-20 लोग हो सकते हैं। दूसरा, हर महीने पैसा देना पड़ता है उस प्रकार की कम्युनिटी में और तीसरी एक और समस्या थी उसमें कि अगर हमने किसी मैनेजर को पैसा दिया, मतलब जो एक मैनेजर होता है वहाँ समूह चलाने के लिए, अगर वो मैनेजर किसी जो व्यक्ति विशेष जो होगा उसके साथ कुछ हैपनिंग हो गई, मिसहैपनिंग हो गई, तो हमारा पैसा भी वहाँ से डूब जाता है ना? तो इस समस्या का भी हमने यहाँ समाधान निकाला। क्या बात है भई? टैब अभी मैंने रिस्टार्ट किया फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पीपीटी से आगे प्लान को बढ़ाता हूँ। तो अभी हमने बात क्या की यहाँ पर, पूँजी को सामाजिक सरोकार से जोड़ने की पहल की हम अभी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना? और अभी मैं इस आइडियोलॉजी को लास्ट में कवर करूँगा, हालाँकि अपना एक चैप्टर पूरा हो गया है अपना, इसको पहले समझ लेते हैं। कैंपेन पेज आपको मैंने बताया कैंपेन पेज क्या है, ठीक है? अपना इस वॉलेट को क्रिएट करना है, आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको शेयर लिंक मिलेगा, इस लिंक के माध्यम से आपको फंड रेज़ करना स्टार्ट करना है। अब अगर आपकी जैसे कई लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया जिसको बोला हमने प्लैनेट 10x कम्युनिटी प्रोग्राम, ठीक है? इस प्रोग्राम की खासियत क्या है कि यहाँ पर जितने भी लोग अपने जुड़ेंगे, साथ में आएँगे, वो एक-दूसरे को ही फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे, बट इसका एक लेखा-जोखा बनाना था, कौन देगा, कैसे देगा, कौन इसके ऊपर सुपरविज़न करेगा, कैसे क्या किया जाए? तो हमने यहाँ पर इसको भी सही करने के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया और जिसके माध्यम से इसका चलिए मुझे लगता है टैब में ही आगे बढ़ना पड़े इसमें बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड पीयर टू पीयर, एक फंडरेज़र दूसरे फंडरेज़र को फाइनेंशियल हेल्प करने में मदद करेगा। लेकिन इस इस काम को करने से क्या हो रहा है, एक तो दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प तो पूरी होगी होगी, लेकिन कैसे होगी, क्या होगी, इसको हम बनाने के लिए हमने यहाँ 9 प्रकार के समूह बनाए, जिनको नाम दिया हमने 9 ग्रहों का, जैसे कि आपने देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना? बेसिकली कम्युनिटी से ही हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला और कम्युनिटी, समूह, समुदाय या कम्युनिटी, बीसी कुछ भी समझ लीजिए। उसी से सीख करके इसमें कुछ कंटेंट को हमने डाल करके इसको डिज़ाइन किया है, जो कि बेहतर है अपने आप में। तो कैसे इसको किया जाए, क्या किया जाए, ये अभी हम समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कहना चाहिए समझा
समझने के बाद इसको प्रॉपर वे में डिज़ाइन किया और इस तरीके से डिज़ाइन किया कि कम्युनिटी का असली मतलब क्या होता है अभी पता चलेगा, जिससे हम एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसा इस कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ? तो आपको बता दें कि जब हमारे इस कम्युनिटी को बनाया जाएगा, जैसे अभी आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरतमंद लोग बहुत सारे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि 50,000 से 1 लाख लोग अगर एक साथ हो जाएँ, अब यहाँ पर थोड़ा-सा स्लाइड को पीछे लेके जाऊँगा मैं। यहाँ पर आपका आइडियोलॉजी रखा था, उसको मैंने हटा ये। तो एक ऐसी पहल, भई कम्युनिटी तो हम बना रहे हैं, जिनको रिक्वायरमेंट है सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन अगर एक और चीज़ हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 से 10 लाख हम लोग इकट्ठे हो जाएँ, ठीक है ना? 50,000 से 10 लाख यहाँ बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल होता है, मैं 1 लाख की बात करता हूँ, यहाँ 10 लाख का एग्ज़ाम्पल लिया गया है। कि हम सारे लोग कौन हैं? नीडी लोग हैं। नीडी लोग अगर एक-दूसरे में मिल जाएँ तो सपोर्ट भी मिल जाएगा। लेकिन एक काम और हो सकता है कि अभी मान लो 50,000 लोगों का ही ग्रुप बना पाए हम लोग। 50,000 लोगों में के से कुछ लोगों को टैलेंट, कुछ लोगों के पास अच्छा टैलेंट भी होगा, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया होगा, किसी कंपनी में काम किया होगा, कहीं न कहीं कुछ ना जॉब किया होगा, उसका अनुभव तो होगा उनके पास। उस अनुभव से कुछ ना कुछ वो बड़ा कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बात करें अगर हम, आप अपने आप को समझिए कि आपको एक फैक्ट्री में 10 साल, 15 साल काम किए हो गया और अगर आपको पैसा मिल जाए तो वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आप भी ओपन करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। किस चीज़ का? पानी का लगा सकते हैं या एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होते हैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से किसी एक चीज़ का लगा सकते हैं, जो भी आपका अपना अनुभव हो। पैसा कहाँ से आएगा? अगर आपको 50,000 लोग मिल कर के, ज़्यादा नहीं, मान लो 1 करोड़ की ज़रूरत है आपको। 1 करोड़ की ज़रूरत है तो अगर 50,000 लोगों ने अगर आपके अकाउंट में कितना जमा किया, मात्र 200 रुपए अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना अमाउंट हो जाएगा ऑलमोस्ट? लगभग-लगभग 1 करोड़ रुपए के आस-पास। और उस 1 करोड़ से आप अपने व्यापार को स्टार्ट कीजिए, ठीक है? और व्यापार को स्टार्ट करने के बाद जो भी लाभांश होता है, तो इस लाभांश का 60 से 70% फंड आपको उनके साथ शेयर करना है, जिन्होंने आपको फंडिंग प्रोवाइड की है। सिंपल ये लॉजिक है हमारा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और वो भी आजीवन, ठीक? तो ये तो चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन उन लोगों का क्या फ़ायदा और आपको क्या फ़ायदा यहाँ पर? यहाँ यहाँ आपका बेसिकली 2 प्रकार से फ़ायदा होगा। पहला तो फ़ायदा ये होगा कि आपको पैसा वापस नहीं लौटाना है और ना ही कोई ब्याज देना है। देना क्या है? सिंपल एक छोटी-सी पार्टनरशिप, ठीक है? वो भी आजीवन और 50,000 लोग कल से प्रोडक्ट भी आपका यूज़ करेंगे। ये सिंपल एक आइडियोलॉजी है। ऐसे हम आप मिल कर के एक-दूसरे की सहायता तो करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ ये दूसरा जो आपको मैंने चरण बताया, अगर ये हमने कर डाला, तो अपने आप में एक नया इकोसिस्टम हम खड़ा करने में कामयाब हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ हमने क्या किया कि इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ 9 प्रकार के प्लान टोटल क्रिएट किए गए हैं, जिसको समझाने के लिए अभी मैं वापस से देखता हूँ, शायद अगर बोर्ड प्लान मेरा काम कर जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ हम पीपीटी में कंटिन्यू करेंगे। तो 2 सेकंड का समय दीजिएगा। आई थिंक वर्ल्ड ओके वर्किंग ठीक है। 2 सेकंड्स चलिए वर्किंग हो गया अभी। राइट, ओके। समझ में आया, इसका सेल डाउन हो गया है। ओके, हमारे पेंसिल का। चलिए कोई बात नहीं। सो हमने यहाँ पर कुल मिला के एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, जैसे आप जो भी व्यक्ति इस समूह का हिस्सा बनेगा, देखिए तभी पॉसिबल है जब यहाँ नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे। मतलब हमारा पर्पज़ है कि 50,000 से 1 लाख लोग अगर एक साथ हो जाएँ, तभी ये काम हो पाएगा। लेकिन ये काम होगा कैसे? 50,000 से लाख लोग होंगे कैसे? तो ये एक सदस्य दूसरे सदस्य को लाने में ही यहाँ मदद करेगा, तो फ्री में तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ प्लान्स डिज़ाइन किए कि जो व्यक्ति इस समूह का सदस्य बनता है और दूसरों को लेके आता है, तो उसको फ्री में ना लेके आना पड़े, कुछ पैसा भी मिले। तो उसका हमने प्रॉपर एक प्रोग्राम बनाया और इनको डिज़ाइन किया हमने 9 प्रकार के पार्ट में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, 6वाँ, 7वाँ, 8वाँ और 9वाँ, और इनको नाम दिया हमने 9 प्लैनेट्स का, 9 ग्रहों का। अब आते हैं सीधे मेन प्लान के अंदर।
जो भी व्यक्ति इस समूह का सदस्य बनेगा, उसको एक प्री डिफाइंड अमाउंट, एक डोनेशन देना पड़ेगा, जो है $50 का। मतलब ये पहला वाला समूह है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे बीसी समूह की बात कर रहे हैं ना, ऐसे 9 प्रकार के समूह बनाए, ऐसे समझ लीजिए। तो फर्स्ट समूह मरकरी को ज्वाइन करने के लिए आपको $50 का इथेरियम या तो बीएनबी क्रिप्टो मेथड यहाँ रखा हुआ है, ताकि ग्लोबली इसको पेमेंट को भेजा सके जो भी नो नीडी है। तो $50 का आपको डोनेशन सेल्फ प्रोवाइड करना है, ये किसी कंपनी विशेष को नहीं देना है, क्योंकि यहाँ कंपनी है ही नहीं। आपका अपना खुद का वॉलेट है। प्लैनेट वे कोई आम वेबसाइट नहीं है, ये प्लैनेट वे एक वॉलेट है जो एन्क्रिप्टेड है, जिसका प्राइवेट की भी आपके पास रहेगा। इस वॉलेट में आपको $50 का इथेरियम या बीएनबी ऐड करना है, और तब जाके मरकरी को आपको एक्टिवेट करने के लिए डोनेट नाउ का बटन दबाना है। जैसे ही आप ये डोनेट नाउ का बटन दबाएंगे, तो आप इस समूह का हिस्सा बन जाते हैं और एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। लेकिन ये पैसा गया कहाँ? जो आपने दिया, ठीक है? तो ये किसी कंपनी में नहीं जाता है, ये प्री डिफाइंड कुछ लोग हैं, उन्हीं के पास जाता है। कहाँ हैं लोग? जो लोग एग्जिस्टिंग फंड रेजर्स हैं। हमारा क्या मतलब था, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं जो नीडी हैं, और एक दूसरे को ही डोनेशन देना लेना स्टार्ट कर दो, कैसा रहेगा? वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये दिया गया आपका डोनेशन जाता है 3 पार्ट में, 85%, 5% और 10%, ठीक है? तो 85% जाता है आपके 8 अपलाइन के पास, 5% जाता है आपका ग्लोबल में, और 10% जाता है डेवलपर कम्युनिटी में, ठीक है? अब ये डेवलपर कम्युनिटी आपको मैं बता चुका हूँ पहले क्या है। तो 85% जाता है 8 अपलाइन के पास। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया होगा, कुछ उसके पास जाएगा, कुछ उसके ऊपर जाएगा, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कुछ 8 लोग होंगे उनके पास चला जाएगा, जो कि आपका 85% होगा, ठीक है? 5% जाएगा ग्लोबल में, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, अभी 80 लोग फ्री हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास में ₹4000 का 5% कितना होता है? आपने कितना दिया है? $50, इक्विवेलेंट लगभग 4000 मान लीजिए आप, ठीक है ना? तो ₹4000 का 5% कितना होता है? ₹200। तो ये ₹200 इन 5000 लोगों में, 10,000 लोगों में जितने भी लोग होंगे, उन सब में बराबर भाग में बढ़ जाएगा, और 10% का फंड आपका जाएगा डेवलपर कम्युनिटी में। इस प्रकार से आपका 100% का फंड विद इन सेकंड बढ़ के 0 हो चुका होता है, राइट? हमारा मेन पर्पस क्या था? कम्युनिटी को बढ़ाना और कम्युनिटी में लेके आना लोगों को। तो आपने पहला तो इस कम्युनिटी में सदस्यता आपने हासिल कर ली। डे 1 से अपना अपना जो क्राउड फंडिंग का आपका जो कैंपेन पेज था वो तो था ही, लेकिन साथ में कम्युनिटी वाले क्राउड फंडिंग में भी आप इन्वॉल्व हो गए, जहाँ एक-दूसरे को सब लोग डोनेशन देंगे और लेंगे। तो मरकरी कम्युनिटी में आपका एंट्री हो गया। जैसे ही अब पहला यहाँ से क्या फ़ायदा मिलता है कि जब भी आपकी कम्युनिटी 50,000 से लेके 1 लाख लोगों तक पहुँच जाए, ठीक है ना? तब आप अपने प्रोजेक्ट को, यहाँ केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं, लोगों की ज़रूरत है। या तो आपके पास टैलेंट हो, पैसा ना हो, तो आपका वेलकम है। दूसरा, आप एक्जिस्टिंग व्यापारी हो, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है? और तीसरा, जिनके पास लोग हों। अगर इनमें से 3 में से कोई एक कैटेगरी है, तो प्लीज़ यू आर वेलकम हियर, ठीक? तो जब भी कम्युनिटी आपकी बढ़ेगी, तो आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है और इन तक पहुँचाना है, और हम लोग आपकी टेक्निकल हेल्प करेंगे आपको ये फंड एकत्रित करवाने में, ठीक है? इसको प्रॉपर एक अलग प्रोसीजर होगा। दूसरा, आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट। हालाँकि आपको मैंने बता दिया कि डे 1 से आपका पैसा 0 हो गया, लेकिन चिंता ना करें। जैसे आपने ₹4000 दिया है ना, तो वो ₹4000 कहाँ गया था? 3 पार्ट में बँटा था, 85, 5 और 10। ये जो 5% फंड है, कहाँ गया था आपका? ग्लोबल में। तो जैसे आज आपने ₹4000 देकर के इस समूह का सदस्य बन गए, तो आज के बाद कहीं पर भी 4000 की जब जॉइनिंग होगी या समूह का सदस्य कोई बनेगा, तो उसका भी 5% बटेगा। और ये 5% सिस्टम उन्हीं लोगों में बाँटेगा जो लोग पहले से ₹4000 दे करके मरकरी समूह के सदस्य बने हुए हैं। इसमें आप भी आ गए, ठीक है? तो आज के बाद कहीं पर भी जॉइनिंग होगी या रीजॉइनिंग होगी इसी समूह में, मरकरी समूह में, उसका कुछ हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आप दूसरे समूह का भी सदस्य हैं, जिसमें देने के लिए आपको वन टाइम 8000 देना है, ठीक है? तो ग्लोबली ऐसे 9 प्रकार के अलग-अलग समूह बनाए गए हैं। तो ग्लोबली कोई भी व्यक्ति अगर इसी समूह का सदस्य बनता है, तो उसका भी 5% बटेगा, और ये उन्हीं लोगों में बाँटा जाएगा जिन लोगों ने 8 हर वाले समूह को जॉइन किया होगा। इसमें आप भी अगर आ जाते हैं, तो ये भी मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है? जहाँ-जहाँ जॉइनिंग होगी। होंगी तो मिलेगा, नहीं होंगी तो नहीं मिलेगा। ऐसे 9 प्रकार के अलग-अलग समूह हैं। तीसरा, इमरजेंसी फंड। आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ हम आपस में मिल कर के एक-दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे और व्यापारिक गतिविधि भी करेंगे। तो इमरजेंसी फंड की एक बहुत बड़ी खासियत है, यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसकी जानकारी सारे लोग, जो लोग जॉइन हो चुके हैं, उन तक पहुँचाई जाएगी। तो मान लीजिए किसी की डेथ हुई और सिस्टम में 50,000 लोग जॉइन हैं, तो ठीक है ना? सबके डैशबोर्ड में मैसेज जाए, और सब लोग मिलके अगर केवल $1 $1 भी देते हैं, यहाँ $1 देना अनिवार्य है ना? ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है किसी की डेथ होने पर।
तो ज़्यादा नहीं, अगर 25,000 लोगों से भी केवल अगर 100-100 रुपए भी रिसीव होता है तो कितना हो गया? 25 लाख रुपए उस फैमिली के पास पहुँच जाएगा जो आज हमारे बीच में नहीं रहा। तो ये इसको स्टार्ट कर दिया गया है, हालाँकि 50,000 ज्वाइनिंग के बाद ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन इसको स्टार्ट कर दिया गया है। बाकी की व्यवस्थाएँ और भी हैं जिनको अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, जैसे कि मेडिकल, ठीक है? नेचुरल डिज़ास्टर और प्राकृतिक आपदा जिसको बोलते हैं आप, और इमरजेंसी मैरेज फंड सपोर्ट। ये 3 व्यवस्थाएँ और हैं जिनको अभी स्टार्टेड नहीं किया गया है। जब 50,000 सिस्टम में लोग हो जाएँगे, तब इसको स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल आज सिस्टम के अंदर 5,000 कम्युनिटी मेंबर हैं, ठीक है? और ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये 3 व्यवस्थाएँ आपका इस समूह के अंदर इनवाइट होते ही आपकी स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक? लेकिन अब अगर आपको लगता है कि आपके अंदर दूसरा हुनर है, जहाँ आप लोगों को इनवाइट करके भी कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है? अगर ऐसे लोग हैं जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है, ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन पैसे नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास लोग हैं, ठीक है? अगर उनको लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 9 प्रकार के प्लान डिज़ाइन किए हैं टोटल। कितना? 4,000, 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000, 10,24,000। ऐसे 9 प्रकार के जो समूह मैंने बताए थे, हर समूह का जो है अमाउंट अलग-अलग है और आपको इन समूहों को तभी जॉइन करना है या लोगों को जॉइन करवाना है जब आप वर्क करके और मतलब लोगों को इनवाइट करके यहाँ पर पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं तभी। अदरवाइज़ केवल ₹4,000 की जॉइनिंग कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। ठीक है? ये उनके लिए है जो काम करना चाहते हैं। ये वर्किंग प्रोग्राम की बारी आती है। जो मेन हमारा चैप्टर था वो अभी खत्म हो गया। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर था हमारा क्राउड फंडिंग, ठीक है? और आपका आइडियोलॉजी प्लस आपका जो बेसिक चीज़ें थी। लेकिन अगर आप यहाँ कम्युनिटी को बढ़ा कर के भी मतलब अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ लेके आ सकते हैं, तो उनसे क्या फ़ायदा मिलेगा उसका भी हम यहाँ पूरा आप ज़रा बताएँगे आपको। तो जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पर हैं, तो जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे, ये लोग कौन कहलाएँगे यहाँ पर? लाइन 1, ठीक है ना? तो इनसे जब ये लोग ₹4,000 देंगे, 4,000 की कम्युनिटी जॉइन करेंगे, तो इनसे मिलेगा आपको 50%। ऐसे ही जब ये लोग किसी को इनवाइट करेंगे यहाँ पर, ये लोग कौन कहलाएँगे? लाइन 2, तो L2 सेकंड डाउनलाइन से मिलेगा आपको ₹4,000 का 10%। ये सारे परसेंटेज है यहाँ पर, है ना? ये जो भी लिख रहा हूँ। L3 तो से थर्ड डाउनलाइन मतलब जितने लोग यहाँ पर आएँगे, इनके द्वारा कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग नहीं आएँगे, इनसे मिलेगा 5%, उनके नीचे वालों से 4%, फिर 2%, 2%, 2% और 10%, ठीक है? ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डाउनलाइन से जैसे 8 अपलाइन हो गया था, वैसे ही 8 डाउनलाइन से भी आता है। तो जितने लोग पहले समूह का सदस्य बनेंगे तो ये परसेंटेज आएगा और यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है? जितने भी लोगों को इनवाइट करेंगे जब वो ₹4,000 का डोनेशन देंगे, तो आपको कितना मिलेगा? 50% प्रति सदस्य और यदि उनमें से कुछ लोग काम करने वाले भी निकल गए, ठीक है ना? तो जब वो लोग दूसरे समूह को जॉइन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो वही लोग वही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके य 10 लोग थे, ठीक है ना? तो 10 लोगों ने जब ₹4,000 दे करके पहले सदस्यता हासिल की तो 4,000 का 50% कितना होता है? ₹2,000 प्रति सदस्य आपको मिल गया। लेकिन यही सदस्य 10 लोग अगर दूसरे वाले समूह का भी सदस्य बनते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से मिलेगा आपको 10% ना कि 50%। तो 50 कहाँ गया? तो 50 को शिफ्ट किया गया है नीचे। मतलब कि नीचे सेकंड डाउनलाइन आपने तो 10 लोगों को इनवाइट किया था, 10 के नीचे मान लीजिए यहाँ 50 लोग हैं। तो जब 50 लोग अपना पहला वाला सदस्यता जो करेंगे, पहले समूह में जॉइन होंगे, तो कितना मिलेगा? ₹4,000 का 10%। लेकिन यही 50 लोग जब दूसरे वाले समूह में एंट्री करेंगे कभी भी, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? अगर पैसे हैं तो कीजिए, नहीं तो जब आएँ तब कीजिए। तो कभी भी 50 या ये 50 लोग या इनमें से 40 लोग या इनमें से 30 लोग अगर दूसरे समूह के सदस्य बनते हैं, तो इनसे कितना मिलेगा आपको? ₹8,000 का 50%। 50% को नीचे खिसकाने का पर्पज़ ये था कि नीचे लोग ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, 10 के नीचे मान लीजिए 50 हो गए, 50 के नीचे मान लीजिए यहाँ 100 हो गए, यहाँ 250 लोग हो गए, यहाँ 1000 लोग हो गए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो नीचे संख्या बढ़ती है। तो जब संख्या बढ़ रही है नीचे, तो पैसा भी बढ़ना चाहिए। तो हमने क्या किया, अगले वाले प्लान में 50% को नीचे शिफ्ट कर दिया ताकि बड़े प्लान का बड़ा परसेंटेज थोड़ा-सा नीचे से आए। ठीक है ना? इसी तरीके से अब 100 लोग मान लीजिए तीसरी डाउनलाइन में हैं आपके, तो 100 लोग जब अपना पहला वाला प्लान जॉइन करेंगे, तो इनसे मिलेगा आपको 5% ₹4,000 का 5%। लेकिन जब यही लोग दूसरा वाला प्लान जॉइन करेंगे, कभी भी दूसरे समूह के सदस्य बनेंगे तो कितना मिलेगा आपको? तो यहाँ मिलेगा आपको 5%, ठीक है? देन 4,
2, 2, 2 और 10 लोग आपके वही रहेंगे, ठीक है। और अगले प्लान को ज्वाइन करना ना करना ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। जब आपकी इच्छा हो तब ज्वाइन करें, ठीक है, जब पैसे आ जाएं। इसी तरीके से अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं डेली कोशिश करता हूँ कि अलग अलग तरीके से समझाऊं, पता नहीं कौन सा तरीका आपको समझ में आ जाए। अब जिन लोगों को आप इनवाइट किया था 10 लोगों को, यही लोग भविष्य में मान लीजिए तीसरे वाले समूह में ज्वाइन हो जाते हैं जब इनके पास कुछ पैसा आ जाएगा तो इनसे मिलेगा आपको 10% प्रति सदस्य से। उनके नीचे 50 लोग हैं, ठीक है ना। तो 50 लोग जब तीसरे वाले समूह के सदस्य बनेंगे, कुछ लोग जरूरी नहीं कि 50 के 50 बने, हो सकता है 40 लोग ही बने, तो इनसे कितना मिलेगा 5%। फिर हटा देते नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे आप, ठीक है ना। और 100 लोग कहाँ हैं आपकी तीसरी डाउनलाइन में। तो तीसरी डाउनलाइन में जो 100 लोग हैं इनमें से मान लीजिए 50, 60, 70 लोग जो भी लोग होंगे, जब ये लोग तीसरे वाले प्लान को ज्वाइन करेंगे, तीसरे समूह के सदस्य बनेंगे, तो इनसे क्या मिलेगा आपको, तो इनसे मिलेगा आपको 50%, ठीक है। कितने का, 16,000 रुपए का 50%। मतलब सीधी सी बात ऐसे समझिए कि अगर 16,000 का 50% कितना होता है 8,000। कितने लोगों से आ रहा है लगभग लगभग, यहाँ पर हम मान चल रहे हैं 100 लोग, है ना। तो 100 लोगों से आए तो कितना बना 8 लाख रुपए। टीम कहाँ है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, 100 लोग कुछ भी नहीं होते। तो जैसे चाहे वैसे इस परसेंटेज को नीचे खिसकाने की वजह से क्या होता है कि जब ये लोग बड़े प्लान को ज्वाइन करेंगे तो नीचे से बड़ा अमाउंट आएगा, ठीक है ना। बाकी से क्या आएगा, तो बाकी से वही सेम 4, एक तो ब्लैक किया था, 4, 2, 2, 2 और 10, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर चौथे प्लान में क्या किया गया है कि 50% को यहाँ खिसकाया गया है, पांचवें प्लान में 50% को यहाँ डाला गया है, ठीक है। बाकी सबको वही परसेंटेज आएगा, कैसे आएगा इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ। 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10। मतलब केवल 50% को नीचे खिसका दीजिए और बाकी 10, 5, 4, 2, 2 और 10 को याद करके भरते जाइए, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक पूरा फिल हो जाएगा। मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की यहाँ पे। लोग आपके वही रहेंगे, जब लोग पहला प्लान ज्वाइन करेंगे तो अलग मिलेगा परसेंटेज, दूसरे प्लान में एंट्री करेंगे तो अलग मिलेगा, तीसरे में करेंगे तो अलग मिलेगा। मतलब जिन लोगों को आपने इन्वाइट किया है सबका परसेंटेज अलग अलग है अकॉर्डिंग टू प्लान, जिसको यहाँ 50% को साइमल्टेनियसली नीचे खिसकाया गया है, ठीक है। दूसरा रीजन एक और होता है, यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, चलिए छोड़ रीजन छोड़ देते हैं। बाकी से क्या मिलेगा, तो यहाँ पर छठवें में आपका 70%, 70%, 40% और 70%, ये सारे परसेंटेज हैं, ठीक है। यहाँ मोटा अमाउंट ऊपर ही रख दिया गया है। बाकी से क्या आएगा, तो छठवां, सातवां और नौवां जो परसेंटेज है प्लान का वो सेम है, 70, 2, 2, 2 और लास्ट में है 3। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जोड़िएगा 85 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका 10, 5, 5, 5, 5, 5 और 10 ये अलग था। इस प्रकार से ये पूरे 9 के 9 प्लान के परसेंटेजेस हैं, लोग आपके वही रहेंगे और यहाँ पर सिस्टम चलता रहेगा। क्लियर है अभी। अब सारी चीजें तो हो गई, ठीक है, लेकिन एक चीज और है, समय है मेरे पास, आई होप कि 5 मिनट में कवर कर लूंगा मैं। यहाँ एक समस्या और आई, ये प्लान तो ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रिकरिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट के लिए क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अपनी बात रख सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 2 मिनट के लिए अगर समय है, किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो जो अभी मैंने समझाया, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सचिंद्र कुमार जी, सचिंद्र जी आपको अनम्यूट किया मैंने। आपके पास रिक्वेस्ट आया होगा अनम्यूट का, उसमें क्लिक कर दीजिए, स्टे म्यूट और अनम्यूट लिखा होगा, अनम्यूट में क्लिक करना है। एक सेकंड, हाँ हो गया। ओके ओके सर, हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। सर सर पूछें प्लीज। इसमें सर क्वेश्चन ये था कि जो 50% नीचे खसक रहा था, हम्म। ये यहाँ से बंद हो गया 64 के बाद। हाँ, इसको 64,000 पांचवा प्लान है ना। हाँ, इसके पांचों बाद प्लान के बाद इसके बाद बंद। इसके बाद बड़ा वाला परसेंटेज ऊपर कर दिया ना, ये देखिए यहाँ पे। क्योंकि हाँ एक अपलाइन मैक्सिमम 5वें डाउनलाइन तक ही काम कर सकता है सर, इससे नीचे काम नहीं कर पाएगा। अगर सही है। आपके 5वें डाउनलाइन में यहाँ पर ज्यादा नहीं सर, अगर 1000 लोग भी आपने कर लिए ना, और हाँ 1000 लोग भविष्य में कभी भी जब भी 64,000 वाला प्लान ज्वाइन करेंगे, तो हम्म 64,000 का 50% कितना होता है सर, 32,000, ठीक हम्म है। तो कितने हम्म लोगों से आएगा, 32,000 रुपये 1000। 1000 लोगों से आएगा। कितना होता है सर हाँ ये, 3,20,00,000 रुपए होता है सर, हम्म ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है और इससे नीचे सही उम्मीद बात। मत रखिए, छठवें लेवल पे ज्यादा काम नहीं कर पाता आदमी। तो एक अपलाइन नहीं। डाउनलाइन में जाके सपोर्ट करेगा क्योंकि नीचे से पैसा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। हाँ
तो 1 से लेके 5 प्लान के परसेंटेज को ही नीचे खिसकाया गया है, लेकिन 6 से लेके 9 प्लान के परसेंटेज को ऊपर ही रख दिया गया है। मतलब कि 70-70, 40-70 मोटा मोटा इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि 6, 7, 8, 9 अगर इनको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा करीबन आपका 20 लाख रुपए के आसपास। और 20 लाख रुपए का मोटा मोटा 70% होता है 12 से 13 लाख रुपए, इसलिए इनको ऊपर रखा गया है। ठीक है ठीक है सर। सर। ओके ठीक है ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। चलिए, सो अच्छा क्वेश्चन था सर, ये बड़ा अच्छा रीजन था। मैं वैसे बताता हूँ हर बार, लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म था इसलिए नहीं बताया हमने। ठीक है, सो अब यहाँ ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब रिकरिंग सिस्टम भी यहाँ हमें क्रिएट करना था। रिकरिंग हर चीज में होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिकरिंग को क्रिएट करने के लिए हमने बहुत ही जबरदस्त तरीका बनाया, जिसके माध्यम से जो ये फंड आ रहा है ना, ये एक बार नहीं आएगा, ये कई बार आएगा, अनंत बार आएगा। ऐसा एक तरीका इजाद किया हमने। क्या इजाद किया? और साथ में एक और चीज को निपटाया। कई लोग, आपको पता है कि कितना भी आप बोल दीजिए सर कि आप 4,000 रुपए दे रहे हैं, डे वन से जीरो बोला के, लेकिन फिर भी वो पीठ पीछे हमारी बुराई करेगा ही करेगा। उसका भी हमने समाधान निकाला, चिंता न करें। यहाँ 2 प्रकार के समाधान को एक ही चीज से पिरोया गया है। वो क्या है? जितने भी लोगों को, जो जो भी लोग आपके डाउनलाइन में आ रहे हैं, जब वो लोग पहला प्लान ज्वाइन करेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ तो परसेंटेज आपके पास मिलेगा ही मिलेगा, जैसा लिखा हुआ है ना। तो जब जब ये 4,000 रुपए का 40,000 रुपए होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोग पहले वाले प्लान को ज्वाइन करेंगे और उसकी वजह से जो भी पैसा मिल रहा है इस पर परसेंटेज, जब जब वो 4,000 का 10 गुना कितना होता है? 40,000 रुपए। जब जब 4,000 का 40,000 रुपए होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके 3 पार्ट करता जाएगा। हर 40,000 को बोला जाता है यहाँ ऑर्बिट सिस्टम। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जिस भी प्लान को आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, इसको एक बार नहीं ज्वाइन करना है, दोबारा फिर से रिज्वाइन करना है। चाहे 4,000 वाला हो, चाहे 8,000 वाला हो, चाहे 16,000 वाला हो, चाहे 32,000 वाला प्लान हो, हर प्लान को आपको दोबारा भी ज्वाइन करना है, लेकिन हर महीने नहीं ज्वाइन करना है। हर महीने कोई किस्त नहीं देनी है। दोबारा तब देना है जब 4,000 का 40,000, 4,000 का 40,000 जितनी बार होगा उतनी बार। उसी तरीके से 8,000 का 80,000, मतलब कहने का कि जितने भी लोग 4,000 रुपए देंगे। ठीक है सचिन जी, आपको अगेन अनम्यूट करता हूँ सर। चलिए, आपके साथ बात भी होती रहेगी और मैं आपको आंसर भी देता रहूंगा जी। सर जो आपने बताया 40,000 का 40,000, हाँ, जितनी बार होगा उतनी बार हमें रीपरचेज करना पड़ेगा। रीपरचेज नहीं करना पड़ेगा, इसी 4,000 वाले प्लान को ही दोबारा से फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा, जो सिस्टम खुद कर देगा आपके बिहाफ पर। ये केवल आपको नहीं जानकारी के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए जानना चाह रहा था। रिकरिंग सिस्टम कर, मैं वहीं आ रहा हूँ ना, अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। थोड़ा हाँ, सा साइलेंट अब साइलेंट मोड पे रहिएगा। ठीक है जैसे ठीक। मान लीजिए कि मैं आपका डाउनलाइन हूँ, ठीक है। ओके। मैंने जब पहली बार ज्वाइन किया तो कितना मिला आपको? 2,000 मिला। जी। अब क्या दोबारा मेरे द्वारा मिल रहा है 2,000 रुपए? नहीं। नहीं मिल रहा है। कैसा रहेगा दोबारा फिर से मिले? अच्छा रहेगा। बढ़िया रहेगा ना। तो रिकरिंग हम्म। सिस्टम क्रिएट करने के लिए किया गया है। तो जब मैं दोबारा 4,000 रुपए दूंगा तभी तो 2,000 रुपए मिलेगा। हाँ सही ठीक है। है, मैं तो दोबारा क्यों देंगे हम? और वही कब चीज मैं देंगे? कह रहा था। हाँ, तो क्यों देंगे ऐसा है, तो इसको क्यों दिया जाए? तो अगर आप 10 गुना पैसा कमा लीजिएगा, समझ लीजिए 4,000 का 40,000 अगर हो जाए, फिर अगर आपसे बोला जाए कि हाँ। भैया 4,000 का 40,000 रुपए कमा चुके हो आप, तो दे दो 4,000 रुपए, तो मना करेंगे कि आप नहीं नहीं। नहीं करेंगे। तो इसी हाँ। तरीके से नीचे से आने वाला फंड कौन सा? 4,000 की ज्वाइनिंग की वजह से जो भी आपके पास फंड पहुंचा है क्राउड फंडिंग के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से, जब वो 40,000 रुपए हो जाएगा तो लास्ट का 4,000 रुपए, ठीक है, हम्म। फिर अपने से आप ज्वाइनिंग आपके का। रिज्वाइनिंग कर देगा फिर से। ठीक अच्छा। है, अब कि एक ये समस्या। हाँ, अ, ये 4,000 का प्लान ज्वाइन कर सकता है कि आगे भी ज्वाइन कर सकता है कोई ये भी सिस्टम बंदा। सर आज से आप 4,000, 8,000, 16,000 सारे ज्वाइन कर सकते हैं डे वन से। ठीक है ना। हाँ। अभी जो हम जिस पॉइंट पे हैं हम उसी पे रहिएगा। इससे क्या है कि मेरे प्लान में भी आसानी रहेगी बात करने में और आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ओके सर। तो जब ओके। जब आप 4,000 रुपए का 40,000 रुपए करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली लास्ट वाला 4,000 रुपए होल्ड कर देगा, लॉक कर देगा, और इससे आपकी रिज्वाइनिंग फिर से लगा देगा सिस्टम में। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आपकी डाउनलाइन में जितने लोग 4,000 वाले प्लान को ज्वाइन करेंगे उसी से काउंट होगा ये। लेकिन अगर हम्म। कोई डाउनलाइन में 8,000 वाली ज्वाइनिंग करता है तो ये जाएगा 8,000 वाले प्लान के अकॉर्डिंग। मतलब जब जब वो 8 का 80 होगा तब तब 8,000 रुपए की ज्वाइनिंग फिर से रिज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है ना। मतलब हम्म। यहाँ आपकी डाउनलाइन में जब जब 8,000 रुपए का 80,000 रुपए होगा, कहाँ से? आपकी डाउनलाइन जब दूसरे वाले प्लान को ज्वाइन करेगी तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। जब जब हम्म। वो 8 का 80 होगा, वो सिस्टम अपने आप सबका सेपरेट सेपरेट अलग अलग काउंट करता है। ठीक है। तो 8 का हम्म। 80 को भी 3 पार्ट में अलग अलग बांटता है, तो लास्ट का 8,000 रुपए
इससे आपकी फिर से रिज्वाइनिंग करवा देता है। वही सेम 85%, 5%, 10% बढ़ता है। ठीक हाँ है, वो समझ गया। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, तो जो रीज्वाइनिंग का जो फंड है वो 24 अप्लाई तक जाता है 85%। मैं अभी वो परसेंटेज नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे आप। वो मालूम है सर, कल बताए बस थे। बस, ठीक है ठीक है। अब बाकी कहाँ फंड चला गया? ठीक है, तो 40 हम्म, में से 4 चला गया आपका रिज्वाइनिंग में। अब हम्म, आपसे 4,000 रुपये और लिया जा रहा है एज अ डोनेशन, जक़ात, दशांश से दसवां, कुछ भी आप समझ लीजिए। ये एक हम्म, और समाधान निकाला है गया है उनके लिए जो लोग आते तो हैं लेकिन काम नहीं कर पाते और हमारी बुराई करते हैं अलग मार्केट में। ठीक है ना, हम्म, उनके लिए इनको डिजाइन किया गया है। तो हर 40,000 पे, क्योंकि नीचे से फंड बहुत बार आएगा, तो मान लीजिए कि हाँ, पहली ज्वाइनिंग की वजह से आपकी टोटल फंड रेजिंग हुई 4 लाख रुपए की। ठीक है ना, हम्म, हम्म, 4,000 वाले प्लान की वजह से आपके पास कितना पैसा आ चुका? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। तो 4 लाख में कितनी बार पैसा 10 गुना हुआ आपका? कितने ऑर्बिट कंप्लीट हुए? इसको 4 दाम। 40,000 से कंप्लीट भाग कर दीजिए, कितना होगा? हम्म, 10 बार। हम्म, मतलब 10 बार 40,000, 40,000, 40,000 हुआ, तो दस हम्म, बार आपने रिज्वाइन भी किया होगा। तो मैं अगर आपका हाँ, डाउनलाइन हूँ, तो मैं अगर यही प्रक्रिया मेरे द्वारा हो जाती है, मैं 10 बार रिज्वाइन करूंगा, तो 10 बार तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा मिलेगा। ठीक है, इसको रिकरिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए किया गया है। तो हर 40,000 में 32,000 रुपये सिस्टम आपको देता है। ठीक है, 4,000 हम्म, रुपये डाल देता है डोनेशन बॉक्स में, रिजर्व वॉलेट में, और लास्ट का 4,000 से रिज्वाइनिंग कर देता है, और यही प्रक्रिया फिर अगले 40,000 में वापस से फिर से रिस्टार्ट होती है, ऐसे ही चलता रहता है। हम्म। और यही सेम प्रक्रिया 8 का 80। ठीक है, आपका इसी में आपका 16 का 160, इस सब का अलग अलग सेपरेट सेपरेट प्लान डिजाइन किया गया है। अब क्लियर हो मतलब गया यही सर आपको? प्रक्रिया, हाँ यही प्रक्रिया सब में चलती है। सब में अलग अलग चलती है। हाँ वो अलग रहेगा। जी इस जी जी। चार इसका 40 है तो उसका 80 वो जो 80 उसका। होगा, 160 होगा, हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर, इससे आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब हाँ लास्ट सर की एक समझ। प्रक्रिया है 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट वाली। ठीक है, जब जब आपका 4,000 रुपये का 40,000 रुपये होता है, ध्यान आया? जब जब 4,000 का 40 होगा, या आपका 8,000 रुपये का 80,000 रुपये होगा, तो हर बार सिस्टम उसके 3 पार्ट करता है। ठीक है, हर बार। तो ये जो बीच का हिस्सा है 10%, लगभग 40 वाले प्लान में कितना होता है? 4,000 रुपये हर बार निकलता है। और 80,000 में जब जब 10 गुना होता है 8 का 80, तो यहाँ पर 10% कितना होता है? 8,000 रुपये, जो कि हर बार रिजर्व वर्ल्ड में जाता है। ठीक है ना, ये उनके काम आएगा जो लोग यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। इससे उनकी हेल्प की जाएगी। कैसे की जाएगी? तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने, इसको बोला जाता है यहाँ 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। हालांकि हम डे 1 से बोल देते हैं कि आपका दिया गया डोनेशन 0 हो चुका है, लेकिन फिर भी चिंता ना करें, एक एक विधान और यहाँ डाला गया है। ठीक है ना, समाधान निकाला गया है कि किसी व्यक्ति ने 4,000 रुपये का डोनेशन दिया और मरकरी समूह का वो सदस्य बन गया। ठीक है, डे 1 से पैसा 0 हो गया, लेकिन अगले दिन से कुछ पैसा तो मिलना स्टार्ट हो ही जाता है। फिर भी वो मान लीजिए 18 महीने में 540 दिन में ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, लोगों को इनवाइट नहीं कर पाया, और ग्लोबल से भी थोड़ा बहुत ही आया होगा उसके पास, डेली तो कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो भी वो चिंता ना करे, हम सब मिलकर के अपनी कमाई का एक हिस्सा एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिजर्व वॉलेट। ये दान दक्षिणा इकट्ठा करके हम एक जगह डाल रहे हैं। इसी से उनकी हेल्प की जाएगी जो ज्यादा फंड इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। कितना? दिए गए डोनेशन का 2 टाइम तक कंपनसेशन करने में हम उसको सपोर्ट करेंगे, डोनेशन इकट्ठा करने में उसको सपोर्ट करेंगे, क्राउड फंडिंग करने में, सब लोग मिलके। ठीक है, कितने दिन में? 540 दिन में। लेकिन इससे सिस्टम में लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी। आया तो ठीक है, लेकिन अब दे कौन रहा है, और इतनी सारी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो क्या होगा, तरह तरह के क्वेश्चन। तो इसका समाधान ये निकाला गया कि जितना पैसा वो 18 महीने में ले चुका है व्यक्ति, उतना पैसा माइनस कर दिया जाए। तो मान लीजिए डेली वाले फंड से डेली तो कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाता है अगले दिन से। तो मान लीजिए 8 में से 1,000 रुपये उसको मिल चुका, कितने महीने में? लगभग 18 महीने में। कभी 10 रुपये आया, कभी 5 रुपये आया, कभी 2 रुपये आया, जो भी आया है। 18 महीने में कितना हो गया? 1,000 रुपये। तो 8 में से 1,000 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और गलती से उसने किसी एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग भी लगवा दी, कितना आया होगा? 2,000 रुपये। कितना बचा अभी? 5,000 रुपये। तो सिस्टम क्या करेगा कि उसको 8,000 रुपये नहीं देगा, उसको क्या करेगा, रिजर्व वॉलेट से 5,000 रुपये देगा। कितने दिन में? 18 महीने में। इससे क्या हुआ कि 1 और 2, 3,000 तो उसने फंड रेजिंग कर ली थी, 2,000 जो कम पड़ा 2 टाइम होने में, वो सिस्टम ने दे दिया। लेकिन फिर भी सिस्टम में लाइबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो इसको भी क्लोज किया गया। और क्लोज कैसे किया गया? 540 दिन का एक प्रोटोकॉल और डाला गया। 541 दिन से क्या होगा कि जब भी आप भविष्य में वर्किंग करेंगे, मतलब लोगों को इनवाइट करेंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो वर्किंग का 50% और डेली का 100%, डेली जो ग्लोबल में आ रहा है ना, उसका 100% फंड लॉक कर देगा। उदाहरण के लिए समझिए
कि 540 दिन 24 महीने बाद आप किसी एक व्यक्ति की आपने जॉइनिंग करवाई, उससे आपके पास आया 2000 रुपए। तो सिस्टम क्या करेगा, इसके 2 टुकड़े करेगा, 50% कितना होता है? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए आपको दे देगा और 1000 रुपए जो है ट्रांसफ़र कर देगा वहीं जहाँ से आपको कंपनसेशन दिया गया था, कहाँ? रिज़र्व वॉलेट में, ठीक है? और 100% फंड जो आ रहा है डेली आपके पास वो भी इसको वहीं पहुँचाता रहेगा। कब तक? जब तक कि आपको दिया गया जो कंपनसेशन अमाउंट था ₹5000 ये पूरा नहीं हो जाता है। कौन-सा? ये वाला, ठीक है? जिस दिन इसकी पूर्ति हो जाएगी, उस दिन ये सिस्टम नॉर्मल वे में बिहेव करना शुरू कर देगा। ये था पूरे प्लान का मैकेनिज़्म, ठीक है ना? अब पूरे मैकेनिज़्म में मेरा काम था मैकेनिज़्म समझाना। इससे आप अपने आप को रिलेट करके ये बता सकते हैं कि कितना फंड इससे बनाया जा सकता है, ठीक है? फिर भी चूँकि प्लान तो मेरा पूरा खत्म हो गया मैकेनिज़्म का, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर एक छोटा-सा आपको एक ऐसा उदाहरण बता दूँगा, जिसमें आप अगर चाहें तो केवल और केवल 100 लोगों की छोटी-सी टीम बना करके 100 सवा 100 लोगों से ही 8-10 लाख रुपए फंड रेज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं ज़रा उसको समझा देता हूँ और अपनी बातों को यहीं खत्म करूँगा। हालाँकि आज मैंने समय ज़्यादा ले लिया, कुछ टाइप में भी इश्यू आ गया था। सो ये वाला फिगर दिखाते हैं आपको। 1 करोड़ रुपए कैसे और 10 लाख रुपए कैसे? अगर आपके पास लोग हैं, तो आप 3 प्लान से स्टार्ट कीजिए और अपने उन लोगों को जिनके पास लोग हैं, उनको भी 3 प्लान से स्टार्ट कराइए। लेकिन जिनके पास लोग नहीं हैं, उनको केवल ₹4000 से जॉइन करवा के प्रोजेक्ट बनाने को लेकर के गाइड कर दीजिए, दैट्स इट। ये हमारा बार-बार आपसे रिक्वेस्ट रहता है। अननेसेसरी किसी को बड़े प्लान मत जॉइन कराइए, ठीक है ना? अगर आपके नीचे 4 ऐसे लोग हैं, आप भले से आपके डाउनलाइन में 10 लोग हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 लोग अगर ऐसे हैं, जिनके 3 प्लान एक्टिवेटेड हैं, 4, 8 और 16, ठीक है? और उन 4 के नीचे सेकंड डाउनलाइन में 16 लोग ऐसे हैं, हो सकता है कि सेकंड डाउनलाइन में 50 लोग हों, लेकिन 50 में से 16 लोग ऐसे हैं, जिनका 3 प्लान एक्टिवेटेड हो और उनके नीचे मतलब तीसरे डाउनलाइन में लगभग ऐसे हैं, जिनके आपके 64 लोग जिनके 3 प्लान एक्टिवेटेड हों, तो क्या हो सकता है, ठीक है? तो 4, 16, 64 कुछ ऐसे हैं, जिनके 3 प्लान अगर एक्टिवेटेड हुए, तो इनसे आपके पास 27,000 आएगा पहले प्लान की ज्वाइनिंग की वजह से एज़ पर परसेंटेज। यही लोग जब दूसरे वाले प्लान की बटन दबाएँगे जिसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, आज है अभी दबा दीजिए, भविष्य में है तब दबा दीजिए। जब भी ये लोग 84 लोग दूसरे प्लान को ज्वाइन करेंगे तो ₹92,800 आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले प्लान का 50% आता है दूसरी डाउनलाइन से जहाँ 16 लोग हमने काउंट किए, ठीक है? और तीसरे में अगर गलती से 64 या 100 लोग हो गए तो 7-8 लाख यहीं से आ जाएगा, मोटा-मोटा अगर ऐसा भी स्ट्रक्चर बना तो 6.5 लाख रुपए फिर भी आया, ठीक है? कितने लोगों से? मात्र 84 लोगों से। 4, 16, 64 3 प्लान, 3 लेवल। और अगर आपने इस ऐसे ही थोड़ी-सी मेहनत और कर ली, केवल 3 लेवल पे ही मेहनत करने की बात कर रहा हूँ, जो नीचे से आ रहा है वो बोनस समझिएगा। 10, 10, 10 और बस। अगर ये आपने कर लिया, तो इतना बड़ा काम हो जाएगा कि आपका लगभग 1 करोड़ रुपए के आस-पास आप फंड रेज़ कर चुके होंगे। यदि आपके नीचे 10 लोग ऐसे हैं जिनके 3 प्लान एक्टिवेटेड हों, सेकंड डॉलर में 100 लोग अगर ऐसे हैं जिनके 3 प्लान एक्टिवेटेड हों और तीसरे में अगर 10 लोग 100 लोग 1000 लोग ऐसे हैं जिनके 3 प्लान एक्टिवेटेड हो जाते हैं, तो आपके पास पहली बार बटन क्लिक करने पे ये आएगा रीडोनेशन से जो आएगा वो हमने काउंट ही नहीं किया। नीचे से जो आएगा वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं हम। केवल 3 प्लान 3 लेवल की ये पावर है कि 1000 लोगों की टीम से अगर इस तरीके से आपने वर्कआउट कर लिया, 3 लेवल तक डुप्लीकेट कर लिया, तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है? कुछ नियम शर्तें थी, उनको अभी हमने यहाँ नहीं बताया। छोटे-से नियम इसके हैं, अगर आपकी डाउनलाइन ने आपसे पहले अगला प्लान जॉइन कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका डाउनलाइन हूँ, आपने केवल 4000 से जॉइन किया हुआ है और मैंने क्या किया आज 4 प्लस 8 12,000 से जॉइन कर लिया, दोनों एक साथ। तो आपको ₹8000 का कितना मिलना था? ₹800 लेकिन तब जब आपने भी वीनस प्लान को जॉइन किया होगा लेकिन नहीं किया है, तो उस केस पर 800 का आधा कितना होता है? 10% का आधा कितना होता है? 5% जो कि होगा ₹400 तब भी मिलेगा। तो बाकी कहाँ गया? मतलब ये है कि आपकी डाउनलाइन अगर आपसे पहले अगला प्लान जॉइन कर लेती है, तो जो भी परसेंटेज है उसका आधा हो जाएगा, वो मिलेगा आपको और आधा उनके पास चला जाएगा जिन लोगों ने अपने नीचे 10 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट किया हो। ठीक है? तो उन लोगों में बराबर भाग में बाँट दिया जाता है। इसलिए 10 का यहाँ फिगर डाला गया है कि हर व्यक्ति 10 का फिगर करे ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा।